बच्चों लोग हम लोग मॉलिक्यूलर बॉडी थ्योरी कवर कर रहे थे। ठीक है, इस सेशन में हम लोग कुछ एमओटी का कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन जो अपने पास आता है एमओटी का एप्लीकेशन में कलर ऑफ हेलोजन। क्या है? कलर ऑफ हेलोजन्स। ध्यान देना, हेलोजन क्या क्या होता है अपने पास? तो होता है F2 Cl2 Br2 Si2। और इन हेलोजन का आपको कलर ही पता होना चाहिए। Cl2 होता है येलो कलर का, Br2 होता है रेडिश ब्राउन, यानी रेड बोल सकते हैं इसको आप। I2 होता है यार वॉलेट कलर का, वॉलेट। तो वॉलेट जो है थोड़ा डीप वॉलेट होगा, तो मतलब आप थोड़ा सा डीप वॉलेट कलर होगा वो। ठीक है, तो येलो रेड एंड वॉलेट कलर होता है। अब ध्यान देना, अगर बोलते हैं कि फ्लोरीन का कलर क्या होता है, ये होता है कलरलेस, इसका कलर को दिखता नहीं है। तो इसका लॉजिक हमको समझने की आखिर होता क्या है, ध्यान देना। तो अगर आप होमो कवर किए हो तो ध्यान देना, जो F2 होता है, F2 का होमो कौन सा होता है? F2 के लिए होमो होता है पाई 2px एंड पाई 2py। इसका होमो हो गया। चेक। और सिग्मा स्टार 2pz क्या हो गया? इसका लूमो हो गया। ठीक है, तो ये होमो लूमो समझ में आ गया। ये आपका होमो लूमो आपको समझ में आ चुका है। चेक। ध्यान देना, यहाँ पे ये आपका लो एनर्जी लेवल है, अरे वो आपका होता है हाई एनर्जी लेवल। तो अल्टीमेटली यहाँ, अब जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा, यानी अल्टीमेटली पाई स्टार से सिग्मा स्टार में जो जंप होगा उसमें एनर्जी, उसमें फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्ब करेगा। अब होता क्या है कि जो F2 का जो एनर्जी गैप होता है काफी बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ जो एनर्जी गैप है F2 का, इस गैप का मैं बात कर रहा हूँ, तो एनर्जी गैप काफी लार्ज होता है। F2 का जो एनर्जी गैप लार्ज है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्ब होता है, सब फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट के फ्रीक्वेंसी से आगे होता है, मतलब बड़ा होता है, यानी ये विजिबल रीजन से ज्यादा बड़ा होता है। मतलब विजिबल रीजन में लाइट नहीं करेगा, विजिबल रीजन के फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट ऑब्जॉर्ब करेगा। यानी मान लिया यूवी रे, मतलब जो लाइट का फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जॉर्व कर रहा है वो विजिबल रीजन्स के लाइट के फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हाई रहेगा, तो हमको कलर दिखेगा ही नहीं। जब विजिबल लाइट के रेंज का जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व ही नहीं होगा तो कलर हमको दिखेगा नहीं, इसलिए F2 कलरलेस होता है। इसलिए F2 कलरलेस होता है। तो क्या बोलोगे? F2 कलरलेस है ड्यू टू हाई एनर्जी गैप। किसके बीच का? तो होमो एंड लूमो, पाई स्टार होमो एंड सिग्मा स्टार लूमो के बीच का जो एनर्जी गैप है क्या हाई है, इसलिए क्या होता है? कलरलेस होता है। अब ध्यान देना, सेम लॉजिक पे हम जाएंगे तो जो Cl2 का एनर्जी गैप होगा वो किसके बीच का होगा? तो 3 पाई स्टार से 3 सिग्मा स्टार के बीच का होगा। Br2 में क्या होगा? 4 पाई स्टार से क्या होगा? 4 सिग्मा स्टार के बीच का होगा। Ra2 में क्या होगा? 5 पाई स्टार से 5 सिग्मा स्टार के बीच का होगा। तो ध्यान देना, जैसे हम ऊपर मूव करेंगे, जैसे हम सेल का नंबर बढ़ाएंगे, जो एनर्जी गैप है ये क्या होगा? घटेगा। एनर्जी गैप क्या होता है? डिक्रीज करता है। एनर्जी गैप डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जॉर्व होगा वो भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, जो को दिख रहा है। क्यों? ध्यान देना, अगर हम बोल रहे हैं कि क्लोरीन हमको येलो दिख रहा है, इसका मतलब क्लोरीन में कौन सा फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्ब हुआ होगा? तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्ब अगर बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्ब में बात करते हैं तो Cl2 में ऑब्जॉर्ब होगा वॉलेट, Br2 में ऑब्जॉर्ब होगा। ध्यान देना, आपको कलर ट्रायंगल याद है ना आप लोगों को? इसमें क्या था? BIBGYOR। तो हम अगर हमको येलो दिखेगा तो ऑब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी वॉलेट होगा,
अगर मेरे को रेड दिखेगा तो मेरा ऑब्जॉर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ग्रीन होगा, यानी Br2 ग्रीन को ऑब्जॉर्व कर रहा है। और अगर वायलेट मेरे को दिखा तो येलो ऑब्जॉर्व होगा, क्या होगा, येलो ऑब्जॉर्व होगा। इसका मतलब जैसे से आप क्लोरीन से लेके I2 तक जा रहे हो तो आपका एनर्जी कब घट रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व होगा घटेगा, हमको दिख रहा होगा आपको, ठीक है, सॉरी आपका घटेगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये था बेसिक रीजन ऑफ कलर ऑफ हैलोजन, ठीक है। तो ये कलर ऑफ हैलोजन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था जे एडवांस का, उसको देख लेते हैं लोग, क्वेश्चन क्या था। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है मल्टी करेक्ट है, ऑप्शन क्या है, मल्टी करेक्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द कलर ऑफ X2 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्रुप 17 एलिमेंट्स चेंजेज ग्रेजुअली फ्रॉम येलो टू वायलेट डाउन द ग्रुप, दिस इज ड्यू टू। तो आपको हमको पता है कि जिस नीचे मूव करोगे तो क्या होगा, पाई स्टार होमो और सिग्मा स्टार लूमो में गैप घटेगा, तो ये ऑप्शन सही है। डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द डाउन द ग्रुप, ये गलत है, इसको मतलब नहीं है। फिजिकल स्टेट ऑफ X2 एट रूम टेम्परेचर चेंजेड फ्रॉम द गैस टू सॉलिड, इससे कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन है डिक्रीज इन होमो लूमो गैप, तो ये भी बात सही है। जैसे हम क्लोरीन से लेके ब्रोमीन आयोडीन तक मूव करेंगे तो होमो लूमो जो गैप होता है क्या होता है, घटता है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी सही होगा, ठीक है। यानी इसका 23 का ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन होगा A एंड D, ठीक है। ये रहेगा आपका एप्लीकेशन। इसके अलावा ध्यान देना एक और क्वेश्चन, सरफेस, आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 में, उसमें भी देखोगा ये MOD का एप्लीकेशन किया गया है, उसका एप्लीकेशन देखना ध्यान से। तो आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर किसी भी मेटालिक सरफेस पे अगर आपको O2 एब्जॉर्ब होता है तो आपका सरफेस का जो मेटल का इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्रांसफर होता है O2 के पास, ठीक है। अब बोला गया है कि इसमें से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें कौन कौन सा ट्रू है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस एब्जॉर्प्शन इज ट्रू। तो ध्यान देना, जब आपको एब्जॉर्प्शन में पढ़ाऊंगा तो आपको याद रखना कि एब्जॉर्प्शन एज का डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है, जनरली क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एब्जॉर्प्शन में हीट रिलीज होता है, ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। और ध्यान रखना चूंकि प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, प्रोसेस में मेटल का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ऑक्सीजन के पास, तो ये होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हो केमिज ऑप्शन, क्या बोलते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब क्या, रिएक्शन ऑकर कर रहा है। तो इस प्रोसेस में चूंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इसको बोलेंगे, या तो बोलेंगे केमिकल एब्जॉर्प्शन, या बोलते हैं केमिज ऑप्शन, क्या बोलते हैं, केमिज ऑप्शन। तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्यों, क्योंकि उसका मतलब होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है या फिजी जो ऑप्शन बोलते हो ये गलत है, तो पहला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि केमिकल होगा तो फिजिकल प्रोसेस नहीं है, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, तो आपको पता है कि आपका जो O2 होता है, O2 का जो पाई स्टार 2px है और पाई स्टार 2py है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मेटल का इलेक्ट्रॉन आएगा तो अल्टीमेटली इसी में घुसेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है। तो जगह खाली इसका मतलब क्या है, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन आएगा तो पाई स्टार टू पी में ही आएगा, या तो एक्स में या तो वाई में, तो आपका ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई स्टार टू पी इंक्रीज करेगा, तो ये सही है। यानी स्टेटमेंट सी भी क्या है, सही है, बी और सी सही हो गया। अब चूंकि पाई स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, पाई स्टार क्या है आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में अगर
एल्टी पर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो अल्टीमेटली क्या होता है, बॉन्ड कटता है, और बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ आपका इंक्रीज करता है। इसका मतलब ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा, यानी इसमें बी सी डी तीनों सही रहेगा, बी सी डी तीनों सही रहेगा। ठीक है, तो चलो आप लोग यहाँ तक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी एडवांस का, जो एमओडी थ्योरी से पूछा हुआ है, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पूछा हुआ है। तो आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 14, पर इन चारों को आप ट्राई करो फास्ट। तो बच्चों लोग, जो पहला क्वेश्चन बोला हुआ था, क्या बोला था कि जब आप O2 से O2 माइनस जाते हो तो आपका जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो वो दिख रहा है कि आपका जगह कहाँ खाली है, तो जगह खाली था पाई स्टार 2px में या पाई स्टार 2py में, आपका आंसर बी होगा। ठीक है, कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई स्टार में एक्स में वाई में कहीं जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 में बोला गया है अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पीशीज द डायमेटिक मॉलिक्यूल कौन होगा। डायमेटिक कौन होगा जी, जिसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑड नहीं होना चाहिए, और 10 और 16 नहीं होना चाहिए, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, CO। 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्वेश्चन 4 में क्या बोला हुआ है, अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय अनायन फॉर्मेशन, किसका अनायन बनने से आपका मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होगा। ध्यान देना, जब C2 से C2 माइनस बनेगा ना, C2 से जब C2 माइनस बनेगा, तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 से 2.5 चला गया, 2 से 2.5 चला गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस आयन फॉर्मेशन प्रोसेस में आपका मॉलिक्यूल का बॉन्ड बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ सकता है। ऑप्शन क्या होगा, C2। ऑप्शन क्या होगा, C2 यानी ए। क्वेश्चन 14 में ध्यान, 14 में क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी O2 प्लस ये पैरामेट्रिक एंड बॉन्ड ग्रेटर देन O2। तो O2 प्लस पैरामेट्रिक होता सही है, क्योंकि O2 प्लस का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 15, मतलब पैरामेट्रिक होगा, और बॉन्ड कितना 2.5। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इससे सही तो आप सोच सकते थे। नेक्स्ट ध्यान दोगे, आपके पास क्वेश्चन है, आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9, 17, ठीक है, एंड 20। आप इन सारे क्वेश्चन को ट्राई करो फास्ट। तो बच्चों लोग ध्यान देना, क्वेश्चन 5 पे अगर फोकस करते हैं तो 5 में क्या पूछा हमारे से, तो 5 पूछा कि इन सारे मॉलिक्यूल्स और आयन में कौन सा डायमेटिक होगा, उसका बॉन्ड शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा। C2-2 ध्यान देना, C2-2 का बॉन्ड 3 होता है, बॉन्ड क्या होगा 3 होगा, और क्या होगा, डायमेटिक होगा। इसका शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ पॉसिबल है, और क्या होगा, डायमेटिक होगा। अगला बोला कि 6 नंबर में कि किस में 2 पाई और हाफ सिग्मा है, तो N2 प्लस इसका आंसर होगा। आप लिखोगे N2 प्लस, उसमें क्या होता है, लास्ट जो होता है ऐसा कुछ होगा, पाई 2px और पाई 2py में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होने वाला है। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पाई बॉन्ड बनेगा, और सिग्मा 2pz में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा मतलब क्या होगा, इसके कारण हाफ आएगा, तो सिग्मा बॉन्ड का टाइप होगा हाफ, और पाई बॉन्ड का टाइप होगा 2। तो 2 पाई और हाफ सिग्मा मतलब N2 प्लस। ठीक है, क्वेश्चन 7 में बोला गया है अकॉर्डिंग टू एमओडी थ्योरी व्हिच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू Li2 प्लस एंड Li2 माइनस, इसमें कौन सा ट्रू होगा। ध्यान देना, क्योंकि दोनों में चार्ज बना हुआ है, दोनों अनस्टेबल है, चार्ज हमेशा अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों अनस्टेबल होगा। हमसे ये नहीं पूछा गया है कि इन दोनों में स्टेबल कौन होगा, ये नहीं बोला गया, मतलब हमको रिलेटिव कंपेयर करने नहीं बोला गया, हमको बोला कि इसमें स्टेटमेंट क्या सही होगा। तो बेस्ट स्टेटमेंट होगा कि बोथ
both are unstable, both are unstable, यानी ये आपका बेस्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, कुछ लोग को लग रहा हो कि Li2 प्लस स्टेबल है, Li2 और अनस्टेबल है, तो ये जो है ना स्टेटमेंट मिसलीड कर रहा है। Li2 प्लस स्टेबल है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? Li2 माइनस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर पूछा जाता कि इन दोनों में स्टेबल कौन है तो आप Li2 प्लस बोल सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि Li2 प्लस स्टेबल है और Li माइनस टू अनस्टेबल, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, आपको क्या बोलना है कि बोथ आर अनस्टेबल, बोथ आर अनस्टेबल। यानी ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका ऑप्शन होगा सी। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बोथ, सॉरी सी नहीं, बोथ आर अनस्टेबल। ऑप्शन क्या होगा? ए। तो क्या होगा? बोथ अनस्टेबल। कुछ लोग को लगेगा कि ऑप्शन डी सही क्यों नहीं है, तो यार Li2 प्लस स्टेबल है किसके रिस्पेक्ट में? Li2 माइनस के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो Li2 प्लस भी क्या है? अनस्टेबल है। Li2 प्लस भी क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, तो उसको हम स्टेबल तो नहीं बोल सकते हैं। सिमिलरली, और आप बोल क्वेश्चन नंबर 8 में 8 में क्या है आपके पास? तो 8 में क्या है चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अ वायबल मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा? इसका मतलब ये सिंपली है, तो आपको दिख रहा होगा कि H2-2, इसमें इसमें बॉन्ड क्या होगा? इसका बॉन्ड और जीरो होगा, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 ध्यान देना, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज नॉट पैरामेटिक, कौन सा पैरामेटिक नहीं है? ठीक है, तो CO क्या है? डायमेटिक है। ठीक है, अगला पॉइंट बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में, CO कार्बोनेट एंड CO2, इसमें बोला गया है कि आपको CO के इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ, ठीक है, तो जो कार्बोनेट है उसका बॉन्ड 1.33 होता है, कार्बोनेट का बॉन्ड 33 होता है, CO2 का 2 होता है, CO का 3 होता है। तो बेस्ट आंसर होगा ये वाला, कार्बोनेट फिर CO2 फिर CO। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना इसी पेज पे, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें मोर देन वन ऑप्शन सही हो सकता है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो सकता है? ध्यान देना, C2 डायमेटिक सही है, O2 प्लस 2 इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लॉन्गर बॉन्ड देन O2, ये गलत है। गलत क्यों है? कि O2 प्लस में बॉन्ड और हाई होगा, इसका बॉन्ड क्या होगा? छोटा हो जाएगा। बॉन्ड क्या होगा? छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन सी में बोला गया है कि Na2 प्लस Na2 माइनस हैव द सेम बॉन्ड, ये सही है, ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन डी में बोला, क्वेश्चन ऑप्शन डी में क्या बोला हुआ है कि He2 प्लस हैव द सेम एनर्जी एट टू आइसोलेटेड H एटम, ये गलत है। गलत क्यों है? कि यार He2 और He2 प्लस में हमको दिख रहा है कि He2 प्लस में आपका बॉन्ड 0.5 है, तो अगर बॉन्ड 0.5 है इसका मतलब क्या होगा? दोनों का एनर्जी को हम सेम नहीं बोल सकते, दोनों का एनर्जी को हम सेम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी भी क्या होगा? इनकरेक्ट। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए और सी सही होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, आप लोग को ट्राई करना है 10, 11, 12 एंड 22। तो बच्चों लोग इसका सॉल्यूशन क्या हुआ देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि अगर 2s2 मिसिंग को हम ऑपरेटिव नहीं माने, देन द पैरामेटिक स्पीशीज कौन होगा इसमें से? तो ध्यान ना, D2 तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो हटा दे, इसको तो सोचना ही नहीं है आपको। तो अगर बोलते हैं कि 2s2 मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं होगा, ठीक है, तो कौन सा पैरामेटिक होगा? तो उस केस में ध्यान देना, आपका जो C2 है वो हो जाएगा पैरामेटिक, आपका C2 हो जाएगा पैरामेटिक। ठीक, अगला पॉइंट बोला गया स्टेबिलिटी ऑफ Li2 प्लस Li2 माइनस Li2 प्लस Li2 माइनस Li2 प्लस, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो सबसे हो जाएगा स्टेबल Li2, फिर Li2 प्लस, फिर होगा Li2 माइनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला हुआ है? in which of the following pairs of molecule or ion both species are not likely to exist, जिसमें दोनों का दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, दोनों का दोनों एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? यहाँ पे इसमें टोटल कितना है? 0 है, इसमें कितना? 8 है। ठीक है, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान देना।
22 which one of the following molecule is expected to exhibit diametric behavior? कौन सा diametric होगा यार? C2 होगा एंड N2 होगा, ये दोनों क्या होगा? diametric होगा। नहीं ज्यादा ना, एक क्वेश्चन जो आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 चेक करोगे आप लोग, उसमें बोला गया है कि इन सारे में आपको फाइंड करना है डायमेंटिक कौन कौन होगा। ध्यान देना, अब B2 को तो हटा दोगे, क्यों? क्योंकि B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो सोचना ही नहीं है। तो इसमें डायमेंटिक कौन कौन होगा? तो डायमेंटिक हो H2, Li2, C2, N2 एंड F2। तो जो मैं रेड पेन से मार्क किया हूँ, रेड कलर से, वो सारा हो जाएगा डायामैग्नेटिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कितना नंबर हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ये 5 ऐसे पॉसिबिलिटी हैं जहाँ पे क्या होगा, सिस्टम इज डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हम लोग का एमओडी टॉपिक खत्म हुआ विथ क्वेश्चन डिस्कशन। ठीक है।